हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की। इसका इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, इस वीडियो की लिंक में जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं। वहां हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। लगभग 1.5 आवर का हमारा वीडियो है, उसको आप अच्छे से देखिए तो सारे कॉन्सेप्ट आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आपके खत्म हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। करा इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि डेसिमल जो है और बेसिकली आपका डेसिमल दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। यानी कि या तो डेसिमल ऐसा होगा कि डेसिमल जब उसको किसी नंबर से आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए आपने n को p से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर जो है डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद 0 आ गया, यानी कि पूरी तरह टर्मिनेट हो गया। ये तो आपका नंबर ऐसा कुछ होगा कि कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं देगा। तो जब भी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, जब कभी रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो उस टाइप के डेसिमल को हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप कहते हैं। तो डेसिमल आपका यहाँ पे मेनली दो टाइप का है। एक टर्मिनेटिंग जो जिसको किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे जब रिमाइंडर जो आता है आपका 0 हो जाए तो उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब कभी रिमाइंडर 0 नहीं होता 0 के इक्वल तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो आइए एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं और ये बात आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझ ली है। तो अब हमने 36/100 को जब डिवाइड करना चाहा तो इसको तो आप डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हैं, 0.36 आएगा क्योंकि जब 100 नीचे है, नीचे हमारा 110 रहता है तो डायरेक्ट दो डिजिट के आगे हमें 0 लगाना होता है, तो 0.36 आ जाएगा। अगर इसको आप डिवाइड भी करना चाहते हैं तो इस तरह से डिवाइड करेंगे, 36 हमारा अंदर रहेगा, 100 बाहर रहेगा। इसको जब 36 को 100 से डिवाइड करना हम चाहेंगे तो 36 छोटा है 100 से, डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे। जब पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 3 बार जाएगा कुछ आपका, तो 100 3 जा 300 यहाँ पे हो जाएगा। अब बच जाएगा हमारा यहाँ पे 60। तो अब 60 100 से फिर छोटा हो गया तो यहाँ फिर एक 0 बढ़ाएंगे और 100 6 जा 600। इस तरह से हमारा पूरा रिमाइंडर 0 दे देगा। तो इसको हम देख सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया और डेसिमल क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। डेसिमल के 2 डिजिट के बाद ये हमारा नंबर टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब पहले इसको क्वेश्चन पूछा कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, जो हमने लिख दिया। अब कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब लिख देंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है पहला टाइप। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, 1/11 कह रहा है कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे 1 को हम 11 से डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। तो 1 तो छोटा है 11 से, डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा के पॉइंट लगाएंगे। जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। अब भी ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 10 छोटा हो गया, 11 से भी छोटा है। इसका मतलब एक 0 और बढ़ा के यहाँ 0 और लगा सकते हैं, तो ये 100/11 हो गया। अब इसको हम 11 9 जा 99 ले जाएंगे 9 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 99
9, यानी कि बच जाएगा रिमाइंडर 1। अभी अगेन एक जीरो बढ़ा सकते हैं, अभी भी छोटा रह जाएगा 10, तो एक जीरो यहाँ और बढ़ा के एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ये हो गया आपका 100। तो फिर से 11 9 जा 99 ले जाएंगे, तो फिर से रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ फिर से एक जीरो अपने से आप लगा सकते हैं और देखेंगे 10 जो है 11 से अगेन छोटा है, तो एक जीरो फिर बढ़ा के हमारा ये 9 बार ले जाएंगे, तो 11 9 जा 99, तो फिर से एक बच जाएगा रिमाइंडर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका ये जो 1/11 है, इसको जब आप डिवाइड करते जाएंगे तो ये 0.090909 इस तरह से बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो जब यहाँ आपका ये इस तरह से 0909 ये बार बार ऐसे चलता रहे, कभी भी ये समाप्त तो नहीं होगा। तो आप देखेंगे इसका भी जो रिमाइंडर है कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका जो डिवीजन हुआ ये आपका कुछ इस तरह से आया 0.09090909 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। और ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का डेसिमल, यानी कि टर्मिनेट तो आपका नहीं हो रहा है, बट ये आपका रिपीट हो रहा है बार बार, कुछ डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि 0.090909 इस तरह से आपका ये रिपीट होगा। तो इस तरह से आपका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे इसका। और किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की। अब 4 होल 1/8 है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको आप चाहे तो कई तरीके सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका यहाँ आपको हम बता रहे हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे इसको पहले इरेज कर लेते हैं इतना, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 4 होल 1/8 है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको आप चाहे तो पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि इसको 4 8 जा 32 प्लस 1 38, सॉरी 4 8 जा 32 1 33 हो जाएगा। यानी कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू 8 प्लस 1/8, यानी 4 8 जा 32 प्लस 1/8, यानी कि ये हो गया 33/8। अब 33/8 को आप डिवाइड करेंगे तो 8 बाहर, 33 आपका अंदर जाएगा, कुछ इस तरह से डिवीजन चलेगा। तो 8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 आएगा, 8 1 जा 8 बच गया 2, 0 बढ़ाएंगे 8 2 जा 16 जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा, अगेन 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आपका डेसिमल के 3 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब आपका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से हुआ 4.125, और एक इस टाइप का है तो कहेंगे आप टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसी क्वेश्चन को एक तरीके से आप और कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया था आपको 4 होल 1/8, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जिसको आप इस तरह से लिखते 4 प्लस 1/8, क्योंकि इसको इस तरह से लिखेंगे तब भी आपका अगर सॉल्व करेंगे 33/8 ही आएगा। क्योंकि देखो 4 एलसीएम लेंगे यहाँ पे इसको, तो 4 8 जा 32 प्लस 1 33/8। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे आप, ये हो जाएगा 4 प्लस और 1/8 को डिवाइड करेंगे, तो 1/8 को आपको यहाँ डिवाइड करके हम दिखा दे रहे हैं। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 बढ़ाएंगे तो 8 1 जा 8 जाएगा, बचेगा 2, 0 बढ़ाएंगे 8 2 जा 16 आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा, 0 बढ़ाएंगे 8 5 जा 40 हो जाएगा। इस तरह से डिवीजन करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि 1/8 को हमने जब डिवाइड किया 0.125 आ गया, यानी कि 0.125। अब इसमें अगर आप 4 में 0.125 ऐड करेंगे तो ये 4.125। आप दोनों आंसर मिला के देख लीजिए, दोनों ही सेम आंसर होगा। देखिए यहाँ से भी आपका 4.125 आया था,
यहां से भी 4.125 आएगा। तो इस तरीके से दोनों ही तरीके आपके ठीक हैं। जिस तरह से आप डेसिमल करना चाहे निकालना निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है आपका 3/13 है, 3/13 इसको डिवाइड करना है। जब 13 से 3 को डिवाइड इस तरह से करेंगे तो 3 छोटा है 13 से, इसका मतलब 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 13 3 जा 39 बार ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 13 2 जा 26, 2 बार ले जाएंगे तो आपका यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 4, 0 बढ़ाएंगे तो ये 13 3 जा 39 बार जाएगा, 3 बार, यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा 1। अब 0 बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अब ये जो 10 आया वो 13 से छोटा है। इसका मतलब अगर हमें डिवाइड आगे करना है तो यहाँ पे हम एक 0 और बढ़ाएंगे। जब 0 बढ़ाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो आपका ये जाएगा 13 7 जा 91, 91 बार ले जाएंगे आप। उसके बाद ये आपका रिमाइंडर यहाँ से 9 आ जाएगा। 100 में से 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा रिमाइंडर, और यहाँ से अब आप 0 बढ़ाएंगे तो 90 हो जाएगा। अब ये आप इसको 6 बार ले जाएंगे। जब 6 बार ले जाएंगे आप तो आप देखेंगे 13 6 जा 78 बार जाएगा। ये 13 6 जा 78 हो जाएगा। और यहां से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। और यहां से आपका 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 12 आ गया। अब अगेन एक बार 0 बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे 13 से 12 छोटा है, तो ये हो जाएगा हमारा 120। तो 13 9 जा 117 होगा। तो अब यहां से 120 में से 117 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा रिमाइंडर 3। जब आपका रिमाइंडर 3 आ जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से इस बात को नोटिस करें कि आप जो डिवाइड करना स्टार्ट किए थे वो 3 ही था, यानी 3 को ही डिवाइड करना आप 13 से स्टार्ट किए थे, और अगेन आपका रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है, अब इसको आप 0 बढ़ा के फिर से डिवाइड करेंगे तो ये फिर से 2 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 0 बार 7 6 9 ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि आपका 3 से फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का डेसिमल है। इसका मतलब अगर इसको आगे भी डिवाइड करना आप चाहेंगे तो ये 2 से स्टार्ट हुआ था, 2 3 0 7 6 9, फिर से 2 3 0 7 6 9, इस तरह से ये बार बार आपका रिपीट होगा। इसका मतलब इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 0.230769, यानी इतने पूरे पे 6 डिजिट पे आप बार लगा देंगे, क्योंकि ये डिजिट बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह से निकलेगा। और यहाँ पे आप बताएंगे टाइप किस टाइप का है, तो कहेंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। टर्मिनेट तो आपका नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार क्या रिकर हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से आप फोर्थ पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखते हैं फिफ्थ पार्ट। कह रहा है 2/11 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। ये 11 1 जा 11 बार गया, आ गया 9 हमारा रिमाइंडर। 0 बढ़ाएंगे 99 हो जाएगा। तो 11 8 जा 88 बार जाएगा ये, और रिमाइंडर बच जाएगा अगेन ये 2। तो यहाँ पे आप यही देख सकते हैं कि 2 से स्टार्ट हुआ था डिवाइड होना और 2 रिमाइंडर फिर से आ गया। इसका मतलब ये 0.18, उसके बाद फिर से 18 बार जाएगा।
फिर अगेन 1/8 1/8, इस तरह से ये बार बार आपका रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगा यहीं पे। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार लगा दीजिए। जब ये बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि ये 0.18 के बाद 2 से स्टार्ट होना शुरू हुआ था, 2 फिर से रिमाइंडर आ गया आपका रिमाइंडर, यानी फिर से ये जाएगा 1 बार, फिर 8 बार जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का डेसिमल हो गया। अब 329 को 400 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 400 से डिवाइड करने से अच्छा होगा कि इसको इस तरह से डिवाइड करें, 329/4 कर दें इंटू 1/100 कर दें, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 100 400 फिर से हो जाएगा। इससे थोड़ा सा डिवाइड करना हमें आसान रहेगा। तो अगर हम 329 को इधर से ही डिवाइड कर लेते हैं, अगर यहाँ डिवाइड करें 329 को 4 से, तो 4 8 जा 32 जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया, बचा यहाँ से 9 पारेंगे, तो 4 2 जा 8 गया, बचा 1, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, बच गया 2, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20, यानी रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इसका मतलब जब हमने 329 को 4 से डिवाइड किया तो आपका कितना क्वेश्चन आया, 82.25 डेसिमल आया, तो आ गया ये 82.25, और नीचे कितना बचा 1/100, यानी कि 100 नीचे बच गया। अब 100 से अगेन डिवाइड करना चाहेंगे तो डायरेक्ट 2 प्लेस डेसिमल खिसका देंगे इधर, ये हो जाएगा 0.8225, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम 400 से डिवाइड करना से ज्यादा अच्छा था कि हमने 4 से डिवाइड कर लिया और 100 से उसको अगेन 2 डेसिमल खिसका दिया, तो इससे क्या हुआ 0.8225, यानी कि ये डेसिमल के 4 डिजिट के बाद अपना टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे डेसिमल कैसा है, तो कहेंगे आप टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका कह रहा है 1/7 की वैल्यू आपको दिया है और हमसे कह रहा है कुछ वैल्यू निकाल के दिखाना है, उसी के बेसिस पे बिना डिवाइड किए हुए, बिना एक्चुअल डिवीजन के हमें कुछ वैल्यू निकाल के दिखाना है। इसको कह रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7, अभी हमने पिछले क्वेश्चन डिवाइड किया था, इसको कितना होता है 0.414285 0.14285 होता है, कह रहा है ये इतना बार ये होता है। कह रहा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, आपसे पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है 3/7, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया 3/7, ये थर्ड पार्ट पूछ रहा है आपसे 4/7, 5/7 और 6/7। ये आपसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा है इसने। कह रहा है कि 1/7 की अगर वैल्यू 0.142857 है तो आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल के आपको दिखानी है। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट आपको करना है इसको कि बिना लॉन्ग डिवीजन के कैसे आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको 1/7 की वैल्यू दिया है तो इसको अगर 1/7 के फॉर्म बनाए तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, ठीक है ना, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 फिर से हो जाएगा ये। तो अब यहाँ 2 तो वैल्यू हमें इंटू 1/7 की वैल्यू हमें पता है कितना दिया है 0.142857 पे बार है, तो इसको ऐसे ही एज इट इज कॉपी कर लेंगे 0.142857, इस पे बार लगा देंगे। अब क्या करेंगे 2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा था, हम भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और कैरी 1 आपका हो जाएगा 11, कैरी 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 17 और 2 2 जा 4, 1 कैरी 5, 2 4 जा 8 और ये 2 1 जा
2 और ये 0 पॉइंट लगा देंगे और इस पे बार लगा देंगे, पूरे पे जितने बार था उतने पे आप बार लगा देंगे अगेन फिर से। तो इसका मतलब इस तरीके से आप 2/7 की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे तभी आपका यही आंसर आएगा। आप चाहे तो कर लीजिए डिवाइड, लेकिन आपको कह रहा है प्रिडिक्ट करना है विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। बिना एक्चुअल डिवीजन किए आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू आप निकालेंगे। अब अगला पार्ट कह रहा है 3/7, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। तो 3 इंटू 1/7 की वैल्यू फिर से वही लिखेंगे 0.142857। यहाँ पे आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 7 जा 21 का 1 आ जाएगा और कैरी 2 हुआ, 3 5 जा 15 और 15 प्लस 2 17, 17 का 7 कैरी 1 बच गया और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 24 1 25, 25 का 5 कैरी 2 हो गया, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया, कैरी 0 हो गया। अब आपका हो जाएगा ये 3 4 जा 12, 12 का 2 हो गया और 3 1 जा 3 कैरी 1 4। ये 0.428571 पे बार पूरे पे इस तरीके से आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे 4/7 को 4 इंटू 1/7 लिख के डिवाइड करेंगे, 5/7 को 5 इंटू 1/7 करेंगे, 6/7 को 6 इंटू 1/7 करेंगे और यहाँ 1/7 की सारे में वैल्यू यही 0.142857 इसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे इस तरीके से। तो क्वेश्चन 2 करने का तरीका क्या है, अगर आपको 1/7 है और 1/7 कैसा नंबर है तो आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का डेसिमल है। इसमें अगर आपको 2/7 की वैल्यू 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की पूछ रहा है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको हमें, अगर ये 5/7 आपसे पूछता है तो 5 इंटू 1/7 कर लीजिए, 4/7 की तो 4 इंटू 1/7 कर लीजिए और 1/7 की वैल्यू पता है इसलिए हमने इसको 1/7 के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि 1/7 की यहाँ वैल्यू रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 का पार्ट फर्स्ट है। अगेन हमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इसको 0.6 बार है, इस क्वेश्चन को हमें P by Q के फॉर्म में लिखना है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इस तरह क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन कराए थे। करना क्या होगा आपको, इसको आप लिख सकते हैं 0.6 बार को 0.6666 ऐसे ही आपका इन्फिनिटी तक ये चला जाएगा। तो इस क्वांटिटी को पूरे को आप मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.666, क्योंकि 6 बार का मतलब है 6 आपका बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो पहला स्टेप आपका होगा इस तरीके से आप इस नंबर को x के इक्वल मान लेंगे। उसके बाद आप देखें कितने डिजिट आपका रिपीट हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 ही बार बार आपका रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 1 डिजिट आपका रिपीट हो रहा है। अगर आपका 1 डिजिट यहाँ रिपीट हो रहा है इसका मतलब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो अगर 2 डिजिट आपका 1 डिजिट रिपीट होगा तो मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे। अगर आपका 2 डिजिट रिपीट होगा तो मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे। अगर आपका 3 डिजिट रिपीट होगा तो आप मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे। 4 डिजिट हो रहा है तो 10,000 से करेंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आप मल्टीप्लाई दोनों तरफ 10 से करेंगे तो ये 10x बराबर हो जाएगा 10 इंटू 0.6666 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो डेसिमल 1 डिजिट पीछे खिसक जाएगा, हो जाएगा 6.6666 ऐसे ही इन्फिनिटी तक। अब अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 हम सपोज कर लें तो यहाँ पे आप करेंगे क्या कि इस नंबर को ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, ठीक है ना। जैसे आप देखे होंगे कि 3 पॉइंट अगर आपके पास 5 है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि
इंटीजर वाले पार्ट को अलग कर लीजिए, डेसिमल वाले को अलग कर लीजिए। तो हमने इंटीजर को 3 को अलग कर दिया, प्लस 0.55 को हमने अलग कर दिया। तो सेम प्रोसेस आपको यहां भी करना है। यहाँ इंटीजर पार्ट 6 है, इसको हमने अलग कर दिया और प्लस में 0.6666 ऐसे ही आपका ये रिपीट होता रहेगा। तो अब करना क्या है आपको कि ये 0.666 की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में x है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से अगर x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6 प्लस x। अब अगर x को LHS में लेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। तो यहां से हो जाएगा 9x इक्वल टू 6 और x की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो यहां से आएगा 6/9 और आप यहां से यहां देख सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से सॉरी, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू आ गया 2/3। तो इस तरीके से आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए और आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन थर्ड का आपको सेकंड पार्ट दिया गया यहाँ पे 0.47 पर केवल यहाँ बार है, आप ध्यान देंगे। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0.4। आप यहाँ ध्यान देंगे कि बार आपका 4 पे नहीं बिल्कुल 7 पे है, तो इसका मतलब आपका 777 आपका ये रिपीट होगा और यहाँ पे आपका 4 रिपीट नहीं होगा क्योंकि आपका बार केवल 7 पे है। तो आप इस नंबर को आप अगर ध्यान दें कितने डिजिट आपका रिपीट हो रहा है तो कहेंगे आप 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर आपका यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? तो अभी आपको हमने बताया था कि जब 1